हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं की संस्कृत का 7वां पाठ यानी चैप्टर 7, जिसका टाइटल है भारत जनता हम। भारत जनता अहम। भारत की जनता हूँ मैं, या मैं भारत की जनता हूँ। यह कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम से सादभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं और इनका एक एक करके पहले शब्दार्थ जानते हैं, फिर इसका भावार्थ जानते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। कुशिलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। अभिमान धना, अभिमान धन मतलब कहलाता है हमारा स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अभिमान धना यानी स्वाभिमानी। विनयोपेता, विनयोपेता कहता है विनम्रता से युक्त। शालीना, शालीना मतलब शालीन। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। कुशिलादपि, कुशिलादपि मतलब वज्र से भी। कठिना यानी कठिन, कठोर। कुशिलादपि कठिना यानी वज्र से भी ज़्यादा कठोर। कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुमादपि यानी फूल से भी, पुष्प से भी, और सुकुमार यानी कोमल। भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। इस श्लोक में कवि क्या कहता है कि मैं स्वाभिमानी, विनम्रता से युक्त और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। बन जाएगा। चलिए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरा प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि मतलब रहती हूँ, समस्ते यानी संपूर्ण, और संसारे यानी संसार में। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मन्ये, मन्ये यानी मानती हूँ, चैनी, और कुटुम्बम यानी परिवार, फैमिली, वसुंधराम यानी इस पृथ्वी को। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम, प्रेयः, प्रेयः मतलब प्रिया, और श्रेयः मतलब कल्याणकारी। चिनोम्युभयम यानी दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका यानी अच्छे विवेक वाली, और भारत जनता हम, भारत की जनता। तो इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं, जो भारत की जनता के लिए कहता है कि मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। विज्ञान धना ज्ञान धना, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, विज्ञान धन यानी विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना यानी ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला संगीत परा यानी साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, अध्यात्म सुधा तटनी यानी अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नानई यानी स्नान करके, परिपूता यानी परिपूर्ण या पवित्र, पवित्र हुई, स्नान करके पवित्र हुई भारत जनता हम, भारत की जनता।
मैं ज्ञानी और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करके पवित्र हुई हूँ। बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं श्लोक क्रमांक 4। मम गीतैर्मुग्धं समम् मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनताहम्। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्। मम गीतैः यानी मम मतलब मेरे, गीतैर्मुग्धम यानी गीतों द्वारा मुग्ध, समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, नृत्यैर्मुग्धम यानी नृत्य से मुग्ध, समम जगत यानी ये संपूर्ण संसार। काव्यैर मम काव्यैर, मम यानी मेरे, काव्यैर यानी काव्य से, मुग्धम यानी मुग्ध, समम जगत यानी पूरा संसार। रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता मतलब आनंद रस से परिपूर्ण। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मेरे गीतों द्वारा संपूर्ण संसार मुक्त है, मेरे नृत्य द्वारा संपूर्ण संसार मुक्त है, मेरे काव्य द्वारा मुग्ध है, मेरे गीतों द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे काव्य द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा शक्ता वरधे तिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम, त्योहारों को पसंद करने वाली, श्रम प्रिया यानी मेहनत को पसंद करने वाली, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल यात्रा द्वारा, देशाटन यानी देश का भ्रमण करना, और प्रिया मतलब पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा शक्ता, लोक क्रीड़ा शक्ता यानी जो पारंपरिक खेल है हमारे उनको पसंद करने वाली, वरधे तिथि देवा यानी मेहमानों को देवताओं से भी समान बढ़ करके मानने वाली भारत जनता हम, भारत की जनता। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं त्योहारों को पसंद करने वाली, मेहनत को पसंद करने वाली, पैदल यात्रा द्वारा संपूर्ण देश का भ्रमण करने वाली, पारंपरिक खेलों को पसंद करने वाली और मेहमानों को देवताओं से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्याय। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्याय। मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, मैत्री यानी मित्रता, में यानी मेरा, सहजा यानी सहज, प्रकृति रस्ति, प्रकृति है अस्ति यानी स्वभाव है, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याय, नो मतलब नहीं, दुर्बलता या यानी कमजोरी का, पर्याय यानी प्रतीक है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्रस्य यानी मित्र की, चक्षुषा यानी नजर से, संसारम यानी संसार को, पश्यन्ति मतलब देखती हुई, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। यानी मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह कमजोरी का प्रतीक नहीं है। मैं मित्र की नज़र से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। आइए अगला श्लोक देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम्। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार में, गताहमस्मि गई हुई हूँ, सदा यानी हमेशा,
सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी दिखाई देती हूँ, करोम यानी करती हूँ, कर्म यानी कार्य, कर्मण्या यानी कर्मशील, और भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। तो बंधुओं, ये हो गया इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।